अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज अक्टूबर की हो चुकी है 20 तारीख और अभी भी फ्रेंड्स आपके पास टाइम है कि अभी भी आप अपने प्लांट्स जो है ना उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक प्लांट जो है वो मैंने इस पॉट के अंदर शिफ्ट किया है। एलोवेरा का जो प्लांट है इसकी ग्रोथ थोड़ी सी सुस्त रुई का शिकार थी। इस प्लांटर के अंदर लगा हुआ था, ये जो क्ले पॉट है इसके अंदर लगा हुआ था। तो क्या है कि इसकी एक तो खूबसूरती वाजिया नहीं हो रही थी, दूसरा ये था कि मतलब इसके लिए जो वाइड होते हैं ना पॉट्स कि इसके लिए वो वाले जो है ना आपको इंतखाब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है इसको एक तो ये छोटा सा बेबी पप्स है, इसका ये जो एलोवेरा का है इसको मैंने यहाँ लगाया है। दूसरा इसको भी अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी भी मैंने रूट्स जो है ना अभी आपको नज़र आ रही होंगी, इसको भी यहाँ इस पॉट के अंदर मैंने शिफ्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है, इसको भी अब मैं इस पॉट के अंदर शिफ्ट करूँगी। मिट्टी जो है वो मेरी बहुत ज़बरदस्त है, सैंडी सॉइल है। तो फ्रेंड्स अभी भी आप जो है ना अक्टूबर के एंड होने से पहले पहले अभी इस सर्दी चंद दिन तो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ्रेंड्स सर्दी फील हुई थी, लेकिन अब फिर से नॉर्मल वेदर है। और अब क्या है कि अभी भी आप जो है ना अपने प्लांट्स को जो है ना वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है कि विंटर स्टार्ट होने से पहले पहले जो है ना आप प्लांट्स को रिपोर्ट कर लें, क्योंकि जब विंटर स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स तो फिर प्लांट्स जो है ना आपके वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, फिर जो है इनको रिपोर्ट करना जो है ना वो मुनासिब नहीं होता। तो इसलिए अभी भी आप अपने एलोवेरा का प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसको भी आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने पतझड़ का मौसम स्टार्ट होने से पहले पहले कटिंग भी लगा सकते हैं, प्लांट्स को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसको मैंने करना है, इसके अंदर शिफ्ट करना है। और इसके अंदर मिट्टी जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, सैंडी सॉइल है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर सैंडी सॉइल हो ना तो फिर ही आपका जो है ना वो प्लांट जो है ना वो अच्छे से उसकी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स होती है। तो अब जो है इसको मैं निकालूंगी और ये जो इसका पॉट है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स उसको मैंने निकालना है और इसको मैंने रखना है इस वाले पॉट के अंदर रखना है। और ये रूट बॉल फ्रेंड्स आपको इसका नज़र आ रहा होगा, ये इसको मैंने निकाल लिया है। अब हम रखेंगे इस पॉट के अंदर रखेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त साइज़ का रूट बॉल जो है फ्रेंड्स निकल गया है। और चूंकि ये पॉट छोटा था, रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी, अभी भी आपके जो प्लांटर छोटे हैं जिनके अंदर ये आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, तो अभी भी फ्रेंड्स आपके पास टाइम है कि आप जो अपने प्लांट्स हैं ना उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। विंटर स्टार्ट होने से पहले पहले नवंबर और दिसंबर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के जो महीने होते हैं ना, इनमें जो है ना ये प्लांट्स की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसलिए आप भी अपने जितने भी प्लांट्स हैं उन सब को रिपोर्ट करें फ्रेंड्स। और ये आज मैंने एलोवेरा का और सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है इसको रिपोर्ट की है। और अभी इधर ये वाला मेरा प्लांट अभी रहता है, ये गार्डनिया का प्लांट है। ये इसका भी प्लांटर जो है ना ये है प्लास्टिक है और इसके अंदर फ्रेंड्स इसकी जो इतनी ग्रोथ जो है ना वो अच्छी नहीं हो रही। मिट्टी जो है इसकी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर से जो है मॉइस्चर है ना वो नहीं ख़त्म हो रही। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि इसको भी शिफ्ट चेंज कर लूँ, इसका भी पॉट। लेकिन आज हमने 2 प्लांट्स जो हैं उनको रिपोर्ट की है, सॉन्ग ऑफ इंडिया को किया है और फ्रेंड्स हमने यहाँ एलोवेरा का प्लांट किया है। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आपने इसको मिट्टी जो है ना आपने कितना ज़्यादा डाल दी। आपने क्या करना है कि इनको आपने सैंडी सॉइल हो 30% जो है ना आप 70% जो है ना आपने अपनी जो गार्डन सॉइल है फ्रेंड्स वो वाली लेनी है। और जो आपने 30% जो है ना वो कंपोस्ट आपने लेनी है। इस तरह का आप मीडिया बनाएंगे और वेल ड्रेन आपकी मिट्टी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि जिसके अंदर से पानी जो है ना वो इजीली जो है ना वो ड्रेन हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स अगर पानी आपकी मिट्टी के अंदर वो रुक जाएगा, ये जो जिसके अंदर आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, उसकी रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं फ्रेंड्स आपको फेस करने को मिलेंगी। आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं अच्छी होगी, रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी। तो डेफिनेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका प्लांट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा, उसके जो लीव हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि अपने जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, आप उनको जो है अभी से जो है आप कटिंग भी लगा सकते हैं पतझड़ का मौसम स्टार्ट होने से पहले पहले, और उनकी जो कटिंग लगा सकते हैं, उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। जो कि छोटे प्लांटर में लगे हुए हैं, छोटे पॉट्स के अंदर लगे हुए हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स अब यहाँ टाइम है वाटरिंग का, अब वाटरिंग भी हम कर लेंगे। तो ये वाटरिंग जो है ना हम कर रहे हैं इसको, और इसके ऊपर
वाटरिंग जो है फ्रेंड्स हम कर रहे हैं। एक हमने इसका बेबी प्लांट लगाया है और एक जो है ना वो एलोवेरा का प्लांट जो है ना फ्रेंड्स हमने लगा लिया है। ये वाला यहाँ रिपोर्ट कर लिया है इसको, क्योंकि ये छोटे पॉट के अंदर लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती हैं, वेल ड्रेन आपका मीडिया होना चाहिए। और ये है कि आप मतलब पानी जो है, कुछ फ्रेंड्स कल मुझे मेरे सब्सक्राइबर मेरे प्यारे पूछ रहे थे कि भाई पता नहीं हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे अब विंटर स्टार्ट होता जाएगा और सर्दी जो है, सर्दी और गर्मी जो होती है ना बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स के ऊपर जो है ना बहुत असरअंदाज होती है। इसमें जो है प्लांट्स जो है सर्दी में जो होता है कि डोरमेंसी में चले जाते हैं। और ये एलोवेरा का जो प्लांट्स है इसका भी ये होता है कि इसको भी सर्दियों में बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है। इसको वाटरिंग उतनी ही करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो इसकी ट्यूब्स बनी हुई नज़र आ रही हैं ना फ्रेंड्स आपको, तो ये क्या है कि इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है। जेड प्लांट हो गया या जितने भी सैकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर ऑलरेडी पानी होता है। फिर ऊपर से अगर आप उसको पानी देते जाएंगे तो वो फिर क्या है कि आपका जो प्लांट है ओवर वाटरिंग की वजह से भी प्लांट जो है ना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ख्याल करना होगा कि विंटर में आपने किस तरीके से वाटरिंग करनी है, कहाँ रखना है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसके लिए भी फ्रेंड्स पॉली हाउस की ज़रूरत है। कोलियस जो है इसके लिए भी कोलियस वो उसकी पॉली हाउस की ज़रूरत है। तो कोशिश तो करूँगी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा पॉली हाउस ना सही लेकिन छोटा सा पॉली हाउस जो है वो बनाऊँगी, ताकि जिसके अंदर जो है ना ये मेरे जो प्यारे प्यारे से नाजुक नाजुक से ये प्लांट्स हैं, कोलियस का है या डामचेन का हो गया या फिर ये हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया फ्रेंड्स, या फिर ये जो एलोवेरा का प्लांट्स है, तो इनको हम ग्रीन शेड के अंदर रखेंगे, नीचे रखेंगे, ग्रीन शेड के नीचे रखेंगे, ऐसी जगह जहाँ कोरा शोरा ना पड़ता हो। और ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ जो है ना कम से कम इनकी ग्रोथ जो है ना वो अच्छे होती रहे, क्योंकि सेकुलेंट्स प्लांट्स जो हैं ये इस तरह के जो प्लांट्स हैं ना इनके ऊपर बहुत ही सर्दी का इफेक्ट होता है। प्लांट्स जो है ना इनके लीफ झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे प्लांट्स जो है ना इतने महंगे महंगे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि पतझड़ के मौसम में आपने कोशिश करनी है, एक तो आपने फर्टिलाइज़र नहीं देनी, दूसरा कटिंग नहीं लगानी, प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करना। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट्स जो है ना फ्रेंड्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। किसी भी किस्म की जो आपको टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ जो है मैंने भी ये कटिंग के थ्रू ही कुछ प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो किया हुआ है। और यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मनी प्लांट, गोल्डन पोथोस इसको बोलते हैं, और ये यहाँ इसको भी मैंने प्रोपोगेट किया, फिर मोन्स्टेरा को भी प्रोपोगेट किया। इसी तरीके से अभी ये वाला मेरा प्लांट जो है ना ये फ्रेंड्स रह गया है स्नेक प्लांट, इसको भी इंशाल्लाह प्रोपोगेट मैं करूँगी। तो इसी तरीके से आपके साथ मैंने वीडियोस अपनी शेयर की हैं जैसे जैसे मैंने अपने प्लांट्स को रिकॉर्ड किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी कि पतझड़ स्टार्ट होने से पहले पहले अभी भी जो बिगनर्स हैं गार्डनिंग में न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा और पतझड़ स्टार्ट होने से पहले पहले अपने जितने भी जो बिगनर्स हैं गार्डनिंग में न्यू हैं प्लीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। प्लांट्स को आपने नहीं बाय करना। ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ये मतलब जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, डामकियन हो गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, कोलियस हो गया, और भी इंशाल्लाह बताऊंगी आपको कि कौन कौन से प्लांट्स जो है ना आपको सर्दी में वो बाय नहीं करने चाहिए। तो इसलिए और कुछ जो हैं वो यही है कि फर्टिलाइज़र का आपने देनी ये पतझड़ के मौसम में। इसके बाद जो है आपने ओवर वाटरिंग नहीं देनी। इस तरह की चीज़ों का आपने ख्याल करना है। कटिंग जो है वो आपने नहीं लगानी। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी गार्डनिंग में मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक जरूर दिया करें। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।